अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा-सा अपडेट कर देना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो अब ऐसा है कि मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है जिम जाते हुए। बेसिकली वेट लॉस जर्नी यहाँ तक पहुँची है कि आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है? स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट मंथ। बट आई डिडन्ट लूज़ एनी केजीज़, नन, 0। और मैं बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे इस प्रोसेस की का अंदाज़ा है। मैंने टारगेट बनाया कि मैं 4 महीने जिम जाऊँगी, 4 महीने में मैं कम से कम 15 केजी वज़न लूज़ करूँगी ताकि मैं अपनी पुरानी फ़ॉर्म में वापस आ सकूँ। मैंने पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जो मैं पहले खा रही थी, मैंने उसको थोड़ा-सा मतलब उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। जब आप वेट लॉस करते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी में आपकी जो रिस्ट है और आपके जो फिंगर्स हैं हैंड्स की, इस पे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। मतलब मेरी बॉडी पे भी और अमूमन ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है कि कलाइयाँ पतली होने लग जाती हैं। दूसरा ये कि जो शोल्डर्स हैं उनके भी वॉल्यूम में कमी आई है। और मतलब बेसिकली जो फर्स्ट मंथ होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि आप अगर तो बहुत इंटेंस डाइट कर रहे हो, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डाइट कर रहे हैं, तो फिर आप समझें कि आपका 4-5 किलो वज़न कम हो जाएगा। और साथ ज़ाहिर है आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैं कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस डाइट नहीं कर सकती, मैं करना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं अपनी बॉडी को आदत डालना चाहती हूँ कि जो रोज़मर्रा मैं खाती हूँ, मैं उसके साथ ही वेट लॉस करूँ। ये तरीका जो है ना, ये थोड़ा-सा लंबा है इसका प्रोसीजर। मतलब शायद आपको जो वज़न आप 1 महीने में इंटेंस डाइट करके गिराएँगे, शायद आपको वो 2 महीने में यानी गिरे वो। लेकिन ये है कि वो आएगा भी उतने ही आराम से, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ रही है जो हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं। डाइट में हम जो मतलब अगर हम बॉइल्ड चीज़ें खा रहे हैं, ये वो, तो देखिए वो आप कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ़स्टाइल नहीं बना सकते। मैं भी नहीं बना सकती, मेरे लिए तो बहुत ही मसला है। तो मैं ये ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। यानी अब ऐसी डाइट्स भी हैं जिसमें 1-1 महीने में 10-10 केजी लोग गिरा रहे हैं वज़न। तो वेट थोड़ा गिरेगा, लेकिन आपके इंचेस कम होंगे, आपको अपनी मतलब बॉडी जो है वो लाइट फ़ील होगी, हल्का-हल्का लगता है। अब ब्लोटिंग खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो अब ये है कि मतलब वो मेरे घुटनों में से टक-टक की आवाज़ आना बंद हो गई है और मुझे झुक के कोई चीज़ उठाने में मुश्किल नहीं हो रही है, मुझे कमर में पेन नहीं हो रही। जब मैंने जिम शुरू किया था तो मैं मतलब लास्ट कुछ मंथ से मैं फ़ील कर रही थी कि मेरे हाथों की ग्रिप बहुत लूज़ हो गई थी, मतलब जैसे त जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, मतलब स्ट्रेंथ बन गई है मेरे हाथों में। जिम जाने का सबसे जो अहम अहम ज़रूरी हिस्सा है ना, और अहम ज़रूरी वजह है, वो ये है कि हमारे जो मसल्स जो कि वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कौन-सा मतलब कोई पत्थर तोड़ते हैं या इस तरह का कोई काम नहीं करते, तो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, हमारे मसल्स मर जाते हैं। तो हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आगे जाकर बड़ी एज में हमारे लिए आसान हो वही सारे काम करना जो हम अभी कर रहे हैं। यानी अभी आप में स्ट्रेंथ है, अभी आपकी एज कम है, तो फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि आपको ज़रूरत महसूस ना हो। जैसे मेरी आँखें इतनी को बंद हो रही हैं, बच्चे मेरे सोए हुए हैं, लेकिन मुझे आखिर आई हुई है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई।